हेलो दोस्तों, जीए सॉल्यूशन 96 चैनल पे आपका स्वागत है। विज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज में फिर से हम लेकर आए हैं टॉप 11 क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो रिपीट होने की प्रबल संभावना होती है। जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पढ़िएगा। मैक्रो पोषक तत्व नहीं है यानी बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, यानी इसमें से कह रहा है कौन छोटा है यानी सूक्ष्म, यानी माइक्रो है जबकि मैक्रो नहीं है। तो मैक्रो होता है कि मैक्रो पोषक तत्व उसको बोलते हैं जो हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, उसको हमारे शरीर को ग्रहण करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, उसे मैक्रो पोषक तत्व कहते हैं। उसमें आता है प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है इत्यादि सब क्या होता है मैक्रो पोषक तत्व। और माइक्रो में होता है विटामिन और खनिज लवण, ठीक, दो ही याद रखिएगा, विटामिन और खनिज लवण। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल को ही प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन जब टूटता है तो एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है, वसा और विटामिन। तो इसका आंसर डी नंबर, विटामिन, विटामिन, ठीक। और विटामिन की खोज ल्यूनिन ने, जबकि विटामिन शब्द दिया था फंग ने, कब, 1911। नेक्स्ट, किस जगह पर हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस्ट नामक पक्षियों का प्रजाति का पता चला है। और यह घटना 2016 का है, जिसमें उत्तर पूर्वी भारत में एक हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस्ट नामक पक्षी की प्रजाति का पता चला और इस प्रजाति के नाम रखा गया है, जो हमारे पक्षी वैज्ञानिक है, पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली, उन्हीं के नाम पर इस पक्षी का नाम रखा गया था, जिसका नाम था जुथेरा सलीम अली, जुथेरा सलीम अली। इसको याद रखिएगा, ये एनटीपीसी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। यह पक्षी उत्तर पूर्वी भारत में पाया गया था। नेक्स्ट, पूरे चेहरे का सफल प्रत्यारोपण करने वाला पहला देश, यानी ऐसा देश जो पूरा फेस को ही ट्रांसप्लांट किया था, यानी पहला सफल यानी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण किया था, तो वह था स्पेन। स्पेन में एक घटना हुआ था 2010 में, जिसमें एक युवक की दुर्घटना हो गया था, जिसके कारण उसे कुछ निगलने या सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, निगलने और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसने पूरे चेहरे को ही ट्रांसप्लांट करा लिया था, यानी प्रत्यारोपण करा लिया था। और यह लगभग 30 डॉक्टर के साथ 2 दिन तक यह चला था ऑपरेशन, जिसमें यह सफल हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान क्या है। तो वजन यानी W बराबर होता है mg, ठीक। तो वजन दे दिया है, वजन और बल दोनों का क्या होता है, मात्रक यूनिट एक ही होता है, न्यूटन। तो ये 200 न्यूटन है। जब भी डेसिमल में नहीं हो, जब भी कोई भी चीज़ डेसिमल में नहीं हो, तो g का मान हमेशा 10 लेना है, m का निकालना है, g का मान 10 लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यानी m बराबर 20 kg। द्रव्यमान पूछ रहा था kg, इसमें न्यूटन भी दिया है, 20 न्यूटन 20 kg, 10 न्यूटन 10 kg, तो मेरा आंसर हो जाएगा 20 kg। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट लून किसकी एक सर्च इंजन परियोजना है। तो प्रोजेक्ट लून जो है ना, ये गूगल की एक सर्च इंजन परियोजना है, जिसके माध्यम से, प्रोजेक्ट लून के माध्यम से क्या होता है कि उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण यानी रूरल एरिया या दूर दराज वाले क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाती है। ये गूगल ने शुरुआत किया था प्रोजेक्ट
लोन, ये जो बहुत ही सफल भी हुआ था, यह परियोजना बहुत सफल हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ये कंप्यूटर संबंधित है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव वोजिनियाक। तो ये माना जाता है एडा लवलेस। एडा लवलेस कौन थी? तो ये जो कंप्यूटर के जो पितामह हैं चार्ल्स बेबेज, उनकी शिष्या थी एडा लवलेस, और उन्हीं के नाम पर रखा गया था एडा। पहला प्रोग्रामर का नाम रखा गया था एडा। तो एडा लवलेस उनकी शिष्या थी और ये पहला प्रोग्रामर था। और टिम बर्नर्स-ली जानते हैं, WW के खोजकर्ता 1989 में। और एलन ट्यूरिंग जो थे ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित वैज्ञानिक थे, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मस्टर्ड गैस किस तत्व का यौगिक है? मुख्यतः किस तत्व का यौगिक है? इसमें एक शब्द है मुख्यतः, यानी इसमें जो मेन होगा उसी को लेना है। मुख्यतः किस तत्व का यौगिक है? ऑप्शन है सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग सबसे अधिक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक ना। और इसका सूत्र क्या होता है मस्टर्ड गैस का? CH2Cl का होल ट्वाइस इंटू S, यानी यही S सल्फर कहलाता है। ये मस्टर्ड गैस का सूत्र है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसका अन्य नाम ओएफिन है? किसका अन्य नाम ओएफिन है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या नन ऑफ दीज? तो ये है एल्कीन का नाम ओएफिन। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n, और ये डबल बॉन्ड से घिरा होता है, जिसमें एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1, और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें केवल होगा सिग्मा बॉन्ड। और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, और ये ट्रिपल बॉन्ड से होता है, जिसमें एक सिग्मा 2 पाई। ठीक, नेक्स्ट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एल्कीन। ओएफिन भी कहा जाता है। गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाने वाला मिश्रण एसिटिलीन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो यह होता है 1:3, यानी कि जब एसिटिलीन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं गैस बिल्डिंग प्रयोग के लिए, यानी कोई भी लोहा को जोड़ने के लिए, तो इसी का यूज किया जाता है गैस बिल्डिंग का। इसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों का ही मिक्सचर होता है, जिसमें 1 भाग एसिटिलीन और 3 भाग ऑक्सीजन होता है। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, पौधे को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधे को कृत्रिम रूप से, इसमें बार बार स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि कृत्रिम और प्राकृतिक में कौन मारे। तो कृत्रिम जब कह रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल, मैन मेड, जो हम लोग खुद बनाए हैं, तो वो है एसिटिलीन। जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल्स प्रक्रिया कराते हैं तो वो बनता है एसिटिलीन। ठीक, एसिटिलीन बन जाता है। और एथिलीन जो है ना, वो है प्राकृतिक हार्मोन, यानी कि प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है पौधे का, जिसके कारण फल पकता है पेड़ में ही। जबकि एसिटिलीन के द्वारा हम लोग कच्चे फल को तोड़ के खुद से पकाते हैं एसिटिलीन में। ठीक, दोनों में अंतर समझ गए। और एब्सिसिक अम्ल क्या होता है कि यह जब पेड़ पौधे में पुराने पत्ती या फूल इत्यादि को गिराने में मदद करता है, एब्सिसिक अम्ल। और ऑक्सीजन के बारे में कल ही हम बताए थे कि ऑक्सीजन ग्रोथ हार्मोन है, पौधा में वृद्धि हार्मोन का काम करता है ऑक्सीजन। ठीक, तब दोनों में अंतर एक बता देते हैं कि देखिए, इसमें है ना कि एसिटिलीन का सूत्र C2H2, और एथिलीन जिसे एल्कीन भी बोलते हैं C2H4, एथीन बोलते हैं, एथीन्स, C2H4। ठीक, तो ये नेचुरल हार्मोन और ये
आर्टिफिशियल हार्मोन। ठीक, तो इस और क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा इसमें गैसीय हार्मोन है, पौधे का कौन सा गैसीय हार्मोन होता है, एथिलीन। आगे एक कह रहा है कि 100 ग्राम एल्युमिनियम के टुकड़े का ताप 10 डिग्री बढ़ाने के लिए इसे कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए। तो ऊष्मा दी जानी चाहिए यानी एक स्पेशल टेम्परेचर देगा जिससे उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, तो उसी हीट को बताना है कि कितना हीट निकलेगा। तो जब एक्स्ट्रा जब हीट निकलेगा ना तो उसी को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और ऊष्मा क्या है, तो ऊष्मा एक प्रकार का एनर्जी है, ऊष्मा एक प्रकार का एनर्जी है यानी ऊर्जा जो अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होता है, यानी घर्षण के कारण, अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, अब देखिए तो इसमें क्वेश्चन में जब भी विशिष्ट ऊष्मा ये सब रहेगा तो दे देगा, उसका जिसका निकालना होगा ना उसके बारे में दे देगा। यानी एल्युमिनियम है तो उसका विशिष्ट ऊष्मा नीचे दे दिया गया होगा। एल्युमिनियम का विशिष्ट ऊष्मा होता है 900 जूल पर केजी पर केल्विन, इसको याद रखिएगा। और 900 याद नहीं रखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक याद रखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा का ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार कन्फ्यूजन होता है। ये होता है जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक, अब इस पर निकालते हैं। यानी कि देखिए अब इसमें ग्राम दिया है तो सबसे पहले एम का वैल्यू दे दिया है 100 ग्राम, यानी इसको केजी में चेंज करेंगे तो 100/1000 केजी। ठीक, यानी 0.1 केजी। और एस यानी विशिष्ट ऊष्मा कितना दे दिया है 900 जूल पर केजी पर केल्विन। और थीटा कहते हैं यानी कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर यानी तापांतर, यानी 0 से कितना बढ़ा रहे हैं 10, यानी 10 माइनस 0 डिग्री यानी कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है कि Q बराबर MS थीटा। तो M होगा 0.1, S का वैल्यू 900 और थीटा 10। तो इसको डेसिमल करिए, 10 से 10 कट गया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 900 जूल। तो आज के लिए इतना ही। लगातार हमारे इस सीरीज से जुड़े रहें ताकि हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद।